नमस्कार। मत्ती के 26वें अध्याय के आखिरी दिन में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे कैसे पतरस यीशु को अस्वीकार करता है। हम शुरू करेंगे उन पदों से जो हमने पहले छोड़ दिए थे। पद 31 से 35 में सुनिए कि क्या होता है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि तब सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज की रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे नहीं मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहाँ देखिए, पतरस कहता है, यदि मुझे मरना भी पड़े मैं तुझसे नहीं मुकरूंगा। हम भी ऐसे ही विश्वास के साथ प्रतिबद्धता करते हैं, कमिट करते हैं। हम कहते हैं, यीशु कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमें हमारा विश्वास टाइटैनिक के जैसा लगता है, टाइटैनिक जहाज जैसा जो कभी भी डूब नहीं सकता था। और फिर अचानक से ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा एक विशाल हिमशिला आती है, आइसबर्ग आता है और टाइटैनिक की तरह से हमारा विश्वास टूट जाता है और हम डूबने लगते हैं। मैं कहीं पाप नहीं करूंगा, मैं कभी इस तरह से नहीं सोचूंगा, मैं कभी इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा, नहीं जाऊंगा, मैं कभी ये बात नहीं कहूँगा, मेरे को कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब यह कभी नहीं अचानक से आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए पतरस के साथ क्या हुआ। पद 69 से पढ़ते हैं। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था ना? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी पर गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे पूछा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। तो पतरस जो चेलों का नेता था, जो कलीसिया का नेता बनने जा रहा था, वो यीशु को अस्वीकार करता है, उसको इनकार करता है। वो इंसान जो यीशु के साथ पानी पर चला, जो लोगों का मछुआरा था, उसे अपना पूरा जीवन जीना था। यीशु ने उसे कहा था, आज ही रात मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझे मुकर जाएगा। बाकी का बचा हुआ जीवन उसे इस सच्चाई के साथ जीना था कि वह मसीह से मुकर गया था। हर रोज़ जब सुबह मुर्गा बांग देता तो उसे यह स्मरण आएगा कि वह मुकर गया था। कैसे जिएगा वो इस सच्चाई के साथ? आपके जीवन में जब आप फिसल जाते हैं, आपसे गलती हो जाती है, जब आपने कहा कि आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और फिर आप पाप में पड़ गए, आप वो बात बोल गए जो बाकी की ज़िंदगी आप ये सोचते में बिताने वाले हो कि काश वो वचन, वो शब्द मैं वापस ले पाता। उसके बाद आप कैसे जीते हैं? अब बाकी की ज़िंदगी इस बात की तरफ या तो आंखें मूंद कर जी सकते हैं, या फिर आप सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं कि मैं किसी तरह से इस चीज़ को ठीक कर दूं। एक अपराध बोध के साथ आप जीते हैं। बाहर से सब कुछ सही लगता है, पर वो अपराध बोध अंदर ही अंदर आपको खाता है, गला देता है। जब आप पतरस के इस अनुभव को देखते हैं तो आप हमारे पापों के माध्यम से मसीह को इनकार करने के बारे में कुछ सीखते हैं। जब हम हमारे शब्दों के माध्यम से मसीह को अस्वीकार करते हैं, हमारी निष्क्रियता के माध्यम से हम मसीह का इनकार करते हैं, अपने कर्मों के माध्यम से उसको अस्वीकारते हैं। आप जानते हैं कि इनकार का एक स्रोत है और वो है शैतान। वह हमें हमारे जीवन में मसीह की शक्ति को नकारने के लिए लुभाता है। यहाँ हम सीख सकते हैं कि इनकार का एक पैटर्न, एक नमूना होता है। ध्यान दे, उसने यीशु को 3 बार नकारा और
आपने शायद देखा होगा कि हर बार उसका इनकार और ज़्यादा मजबूत होता गया। पहले वह कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, तुम क्या कह रही है, मैं नहीं समझता। अगली बार वो शपथ खा के बोलता है और तीसरी बार वो धिक्कारने भी लगता है, वो गालियाँ देने लगता है। उसका इनकार मजबूत और ज़्यादा मजबूत और मजबूत होता जाता है। और इस इनकार की प्रक्रिया को समझिए। शुरुआत दिमाग में होती है, फिर कुछ शब्दों में दिखाई देती है और उसके बाद ये आपके जीवन में इतनी मजबूत जाती है कि वो आपके काम में, आपके कर्मों में दिखाई देने लगती है। परंतु जैसे इनकार का एक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, एक नमूना है, वैसी बहाली का, उद्धार का, उसका भी एक नमूना है, एक प्रक्रिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसको आज जानिए, समझिए। आप तब तक असफल नहीं हो सकते, तब तक आप फेल नहीं हो सकते जब तक आपका विश्वास फेल ना हो जाए। और परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में असफल पल आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यीशु जानते थे कि पतरस इनकार करने वाला है, वह सफल होने वाला है, और यीशु की पहले से ही योजना थी उसे वापस लाने की, रेस्टोरेशन की, क्योंकि परमेश्वर वापसी का परमेश्वर, उद्धार का परमेश्वर है। अब वापसी के लिए हमने देखा कि पतरस फूट फूट कर रोने लगा। आप जब इस सुसमाचार और दूसरे सुसमाचारों में इस घटना को पढ़ते हैं तो हमें 4 सिद्धांत, 4 कदम दिखाई पड़ते हैं वापसी के। पहला है जो लूका के 22 अध्याय में है कि जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया तो यीशु ने पलट कर पतरस की ओर देखा, पतरस की आंखों में देखा। अब कई बार लोग सोचते हैं कि पतरस डर गया था इसलिए उसने इनकार किया, पर मेरी व्यक्तिगत सोच इससे कुछ अलग है, भिन्न है। पतरस ने जब यीशु को आज तक उसने यीशु को सामर्थी रूप में देखा है। 5000 लोगों को खाना खिलाया उसने, पानी पर चला, इतने चमत्कार के चंगाई दी, सामर्थी रूप में देखा। और उसकी अपेक्षा थी कि वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करने वाला है, वो मसीहा है। और यहाँ यीशु खड़ा हुआ था अपराधी की तरह, निरीह, खुद को बचाता क्यों नहीं? क्या वह यही मनुष्य है जिसको मैं मसीहा समझता था? एक बार बताऊं, पतरस ने सच बोला कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, क्योंकि इस समय वो यीशु को नहीं जानता था। पर जब मुर्गे ने बांग दी और यीशु ने पलट कर देखा होगा, उसकी आंखों में प्रेम होगा, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुमसे कहा था तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे, मुझे पहले से ही पता था। और इस बात से पतरस का हृदय छलनी हो जाता है। यह तो वही यीशु है, उसकी सामर्थ कम नहीं हुई है। वापसी का पहला सिद्धांत है कि आप यीशु को देखते हो, एक बार फिर उसकी सामर्थ, उसके प्रेम को समझते हो, और फिर जो होता है वो मती में है, पश्चाताप होता है। पतरस फूट फूट कर रोने लगा। यह रोना आपकी चंगाई की तरफ आपका पहला कदम है। हाय, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती की। कोई बहाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं अपने ऊपर, पर पश्चाताप से भरा रोना। आप रोते हो, आप पश्चाताप करते हो, पर आप उसके बाद अपनी पीठ मोड़कर चले नहीं जाते, दूर नहीं चले जाते। आप रोने के बाद वापस यीशु के पास लौट कर आते हो। और यही वापसी है, यही रेस्टोरेशन का तीसरा कदम है। आप यह नहीं सोचते कि परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आप यीशु की आंखों में अपने लिए अब भी प्रेम देख पाते हो। परमेश्वर ने आपको चुना है और उनको पता था कि आप गिरेंगे, आप असफल होंगे, पर आप अब भी चुने हुए हो और परमेश्वर आपको बहाल करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 21 अध्याय में यीशु पतरस को बोलते हैं कि मेरे मेमनों को चराना। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आपकी असफलता पर निर्भर नहीं करती, वह आपके जीवन में उसके अनुग्रह और क्षमा पर आधारित है। इसलिए आप अपने जीवन को अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम से, उसके उद्धार से परिभाषित करते हैं। और उसके बाद पतरस ने वही किया जो यीशु ने कहा था। उसने सेवा की। और आप भी सेवा करते हो। क्या करते हो? सेवा क्या होती है? अपने भाइयों को जाकर, बहनों को जाकर उनको मजबूत करते हो। केवल सेवा और निस्वार्थ कर्म ही है जो आपको इस असफलता की दर्द से, उसकी टीस से पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है। याद रखिए, परमेश्वर आपको असफलता को आपकी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं।
हो सकता है आपने अपने जीवन में यीशु को किसी प्रकार से इनकार किया है, पर आज यीशु परमेश्वर आपको बहाल करना चाहते हैं। वो आपको बहाल करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, तूने हमें बुलाया है, तेरी बुलाहट हमारे जीवन में है, पर फिर भी कितनी बार हम तेरे को इनकार करते हैं। हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तेरी सामर्थ, तेरा प्रेम समझ नहीं आता। हमें लगता है कि तू कुछ नहीं कर रहा है, और उस समय हम तेरे को इनकार करते हैं और जो हम चाहते हैं वो करते हैं। यीशु, हमें इस बात की सामर्थ्य दे, इस बात का हृदय दे कि जब हम गलती करते हैं हम तेरी तरफ देख पाएं, तेरी तरफ देख पाएं, तेरी आंखों में आंखें लाकर देख पाएं, तेरी आंखों में वो प्रेम देखें जो हमें पश्चाताप की तरफ ले जाता है, क्योंकि तेरा प्रेम ही है जो हमें बदल सकता है। और हमें वो भावना दे, वो आत्मा दे कि हम पश्चाताप कर सकें, अपनी गलतियों के ऊपर हम रो सकें, क्योंकि वहीं से चंगाई शुरू होती है। हम मुड़े नहीं, मुड़ के कहीं और चलने न जाएं, पर तेरे पास मुड़कर वापस आएं, क्योंकि तू हमें बहाल करता है। परमेश्वर, तेरी योजना हमारे जीवन में हमारी गलतियों की वजह से, हमारे पाप की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती, पर तू उन सबको इस्तेमाल करता है अपनी परियोजना के लिए। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते। तूने हम क्या करने वाले हैं तेरे को पहले से सब कुछ पता है, उसके बावजूद तूने हमें चुना है। हम कुछ भी कर सकते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम में कुछ सामर्थ्य है, पर हम जो कुछ भी करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि तूने हमें चुना है। धन्यवाद करते हैं यीशु इसके लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले सप्ताह हम देखने वाले हैं जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम पूरी तरह से दिखाई पड़ता है यीशु के क्रूस के ऊपर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।